Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Gar, and I am representing the Cerebellum Academy here. And with me is a very good student of ours who have got a great marks in the FMG exam, which has been recently conducted. So first of all, I will want himself to introduce you. Hello friends, my name is Anmol Sharma. I have done my MBBS from Qijian Medical University, Heilongjiang Province, China, and I have come. This is my first attempt. Actually हिंदी में बात करें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. Be comfortable. जी सर. तो सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा कोऑपरेट है कि मेरे को थोड़ा बोलने में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है. तो होप आप सब कोऑपरेट करेंगे इस चीज के लिए. We understand that, no problem. तो सर एक्चुअली मैं सर मैंने जो है सर मैं काफी लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता था. और मैं 10th 11th 12th में भी मेरा काफी 10th तो मैं फेल हूँ और 11th में 42% है. और 12th में मेरा इंग्लिश में मैं ओनली 1 मार्क्स से पास हुआ था. और जब मैं एमबीबीएस करने जा रहा था तो यहाँ मेरे से आसपास के कुछ लोगों ने बोला था कि अपने शरीर में हड्डियां कितनी होती है. एट दैट टाइम मैंने कहा 306 हड्डियां होती है. तो मेरे सामने आर्ट्स से किए हुए एक भैया थे, तो उन्होंने कहा ब्रदर 206 बोन्स हैं. तो मतलब उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मैं एमबीबीएस जैसे प्रोफेशन में ज्वाइन करने जा रहा हूँ 1 मंथ बाद में. मेरे को बोन्स कितनी होती है ये नहीं पता, मैं वहां क्या करूंगा. फिर मेरा मेडिकल हुआ तो मेरे से पूछा गया कि आप पल्मोनरी आर्टरी के बारे में कुछ बताइए. तो वहां पे भी मैं बोल नहीं पाया. तो उसके बाद से उस लेवल से मैं बिल्कुल होप छोड़ चुका था. और एक्चुअली में फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था. पापा वैसे तो गवर्नमेंट सर्विस में है, बट फैमिली बैकग्राउंड किसी कारणवश ठीक नहीं था. मैं जा रहा था तब पापा के पॉकेट में 100 रुपए का नोट ही था. तो मैं पापा को बोला पापा मैं इस परिस्थिति में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो कुछ किया नहीं है और आपके पास पैसा नहीं है. तो पापा ने कहा बेटा मैं पैसा पूरा खर्च करूंगा, तुझे जाना चाहिए, मैं तेरे पीछे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ. तो उसके बाद मेरे मन में एक ही बात आई कि जो सबसे हार्ड काम है पैसा अर्न करना. तो जब माँ बाप पैसा कमाने में नहीं सोच रहे हैं तो पढ़ाई करना तो मेरे खुद के हाथ में है, वो मेरे लिए इजी है. तो पढ़ाई करना तो अपने खुद के हाथ में है. तो जब माँ बाप उस काम को करने के लिए सोच रहे हैं तो अपन पढ़ने को क्यों सोच रहे हैं. तो आफ्टर मेरी जर्नी है स्टार्ट हुई. सेकेंड ईयर से मैंने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से मैं थोड़ा हल्का सीरियस हुआ, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया. थोड़ा थोड़ा करते करते ज्यादा कुछ इतना नहीं था. कोविड के बाद में जब चाइना ने अलाउ करना बंद कर दिया था, जस्ट 21 का टाइम था 2021 में फेब में, मैंने गोविंद राय गर्ग सर का एक वीडियो देखा था और इस्माइली पृथ्वी मैम थी, उनका भी एक वीडियो देखा था. तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने को एफएमजी की तरफ ध्यान देना चाहिए वरना फैमिली का क्या होगा. तो मैंने स्टार्ट किया अपना. तो फेब्रुवरी मेरे को डेट याद है 22 फेब को मैंने प्रेपलेटर ऐप ज्वाइन किया. उसके बाद में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. अबाउट 6 to 8 मंथ्स में मैं अपना मेन वीडियो से एक बार के लिए खुद के सेल्फ बना के नोट्स कर चुका था. उसके बाद में मैंने अपना जो है उन्हीं को ही मैंने एक बार मेन वीडियोस को ही मैंने 2 मंथ्स के अंदर वापस जो है मैंने रिवाइज किया. इसमें से एक थोड़ी सी बात है कि मैं अपना इसमें मेरा एक मैं इस अपनी पूरी जर्नी का 211 मार्क्स तक का सफर जो है इसमें पूरा पूरा क्रेडिट में जो है वो अपनी सबसे फर्स्ट तो मैं फैमिली को देना चाहता हूँ. उसके बाद में जो अपने टीचर्स हैं उनके लिए मेरा पूरा पूरा क्रेडिट है. और सबसे जो स्पेशल जो मेरा पूरा साथ रहा, कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है. फीमेल आपको ऊपर भी चढ़ा सकती है, नीचे भी लेके जा सकती है. तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड और उसकी फैमिली डॉक्टर आशा सिंह, उसका मेरा पूरा पूरा सपोर्ट था. और उसी ने, और एक मेरा फ्रेंड है विजय सैनी,
उसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज का। तो उनके साथ मैंने मिलके तैयारी कंटिन्यू रखी सर। तो उसके बाद में सर मैंने करता रहा। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा चलो आगे बढ़ना चाहिए। मैंने रैपिड रिवीजन से मैंने 2 से 3 बार मैंने उसको किया। उसके बाद में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने अपना पहला ग्रैंड टेस्ट, मैंने जो वैसे मैं ग्रैंड टेस्ट पहले दे चुका था, पर जो सीरियसली मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया था इसके लिए, एफएमजी के लिए, मैंने पहला ग्रैंड टेस्ट अपना जो सीरियसली वाला था वो 30 मई 2021 को दिया। ये मेरी लाइफ में सबसे मेन पड़ाव है कि मैंने 30 मई 2021 को अपना पहला ग्रैंड टेस्ट दिया। और उस ग्रैंड टेस्ट में मेरे 102 मार्क्स थे। मैं काफी होपलेस हो गया। मैंने कहा कि इतना ज्यादा करने के बाद में 2 बार मेन वीडियोस, फिर रैपिड रिवीजन, और 1.5 ईयर की मेहनत के बाद में इतना, पर मैं हारा नहीं। मैंने सोचा कि इसी चीज को अपन हर संडे करेंगे। मैंने अब तक मैं शायद ही कोई सिंगल संडे छोड़ा होगा, चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ हो। मेरे पास 3 साल से फोन नहीं है अपना खुद का, ओनली आईपैड से ही मेरा काम चल रहा है। और मैंने ग्रैंड टेस्ट जो है अबाउट 35 ग्रैंड टेस्ट में दे चुका हूँ। और कुछ बीच बीच में अलग अलग प्लेटफॉर्म से दिए, पर मेन मेरा ग्रैंड टेस्ट जो था, जो सर के थ्रू जो मेरे को प्रेप लेडर ऐप में मैंने ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट किया, अबाउट 35 के आसपास मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए। 102 से स्टार्ट होते होते मेरे को अबाउट मेरे को 30 जून, 30 जुलाई का टाइम लगा मेरे को। 2 महीने का टाइम मेरे को वही 150 से पीछे पीछे तक रहा मैं। उसके बाद में पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हर संडे, चाहे बारिश चाहे एनी कोई प्रॉब्लम हो, मैंने ग्रैंड टेस्ट फिक्स 9 o'clock, क्लिक ऑफ क्लॉक 9 o'clock पे मैं ग्रैंड टेस्ट देता था। और जो ग्रैंड टेस्ट में मैं उसको मैं गूगल शीट पे अपना मेंटेन करता था। और जिस वीक मेरे को जो सब्जेक्ट मेरी वीक रहती थी पूरे वीक में उसी को रिवाइज करता था और थोड़ा मोड़ा करता था मैं। तो उसके बाद मेरे को 30 जुलाई, यानी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ गिविंग 8 जीटी, 8 जीटी देने के बाद मेरे को 167 मार्क्स गेट हुए। इसके बीच में मेरा 102, 143, 142 ऐसे करते करते चलता रहा, पर 150 को क्रॉस मैंने 167 पे आके किया। और मेरा लेटेस्ट ग्रैंड टेस्ट जो मैंने एग्जाम से 3 दिन पहले दिया था, 17 जनवरी को जो दिया था, उसमें मेरा 219 मार्क्स था। और मैं एग्जाम से 6 महीने पहले ही मैं श्योर था। मेरे फ्रेंड्स कहते थे तेरे को क्या पढ़ने की नीड है, तू चला जा घर, घर जाके घर वालों को हेल्प करवा, तेरे को नहीं पढ़ने की नीड है। पर मेरे को पता था मेरी कमजोरी यही है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था एग्जाम से 6 मंथ पहले कि आई विल गेट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। और इसके बाद में मेरा ये जो लेटेस्ट ग्रैंड टेस्ट था वो 219 स्कोर रहा उसमें। और उसके बाद में मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम में मैंने जो रिकॉल चेक किया, तो मैं सब टीचर्स का रिकॉल चेक करते करते मेरे को पता चला कि मेरा मिनिमम से मिनिमम 202, मैक्सिमम 217, और जो रिजल्ट आया वो 211 आया। तो ये मेरी जर्नी है सर। बहुत बहुत ग्रेट जर्नी थी यार अनमोल तुम्हारी। अब मैंने कुछ बातें बहुत बारीकी से नोट की। सबसे पहले तो इट्स इनक्रेडिबल कि आप इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर के 10th 11th में इतने मतलब कमजोर स्टूडेंट होने के बावजूद भी, उसके बाद बाहर की कंट्री में जाना और जहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोलते इनफैक्ट, तो उसके बाद वहाँ पे कोप अप करना और अपनी होप्स को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और प्लस आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। आई विल वांट के आप एक बार प्लीज उनका नाम लीजिए और उनको शुक्रिया अदा कीजिए सबके सामने। सर मेरे पापा का नाम है श्री रामचरण शर्मा। मेरी मदर का नाम है मीना देवी शर्मा। और इसमें मेरे भाई बहन का भी खूब सपोर्ट है। मेरा भाई छोटा वाला अभी चाइना में करंटली अभी 23 को फ्लाई किया है, 3rd ईयर में। उसका नाम है कार्तिक शर्मा। बहन का नाम है अनुभा शर्मा। और इसमें स्पेशल सपोर्ट मेरा जो रहा है बहुत ज्यादा, वो कभी नहीं भूल सकते, आशा सिंह और उसकी फैमिली वाले, और मेरा एक फ्रेंड विजय सैनी, और मेरे सारे टीचर्स।
तो मेरी तरफ से भी इन सबको बहुत बहुत बधाई, और इन सबका शुक्रिया आपके पेरेंट्स का, और आपके फ्रेंड्स आशा और विजय का। तो आपके भाई बहनों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी, और सबको बहुत बहुत बधाई भी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने आप को अपने पॉजिटिव कैसे रखा? आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी? डेफिनेटली देखो, आप कभी ना कभी तो दिन खराब आते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूसली आप 4 साल से पढ़ रहे हो और कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप नहीं पढ़ पाए, या आपका ध्यान नहीं भटका, या फिर आप डिप्रेस नहीं हुए। बीच में हर एक स्टूडेंट के साथ ये टाइम आता ही आता है। जब ये ऐसा टाइम आता था तो आप कैसे कोप करते थे? तब मेरा इस चीज में मेरा सबसे बिगेस्ट, मैं जो जिस चीज को मानता हूँ, वो मेरा सबसे अच्छा फायदा ये था कि जो मेरी फ्रेंड थी आशा सिंह, वो मेरे को मोबाइल से, सोशल मीडिया से कंप्लीटली दूर रखती थी। और मेरे को अलाउ नहीं था मैं मेरे मदर फादर के अलावा किसी से कांटेक्ट में रह पाऊँ। मेरे को अलाउ नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी भाई और मेरी बहन है। मेरी बहन को हमने एमबीबीएस करवाने के लिए, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, 26 उसकी एज है, उसको हमने वापस से बायो दिलवा के 11th 12th करवाई 26 की एज में। पर किसी कारणवश हम उसको एमबीबीएस नहीं करवा पाए, तो उसको हमने फिजियोथेरेपिस्ट में फिर ज्वाइन करवाया। तो मेरे मेरे पीछे ये कंडीशंस थी कि मेरे फादर अब नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एट ऑल तो मेरे को ये पता था कि अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा फिर। तो मेरे को इस चीज ने कंप्लीटली, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं सोशल मीडिया से कंप्लीटली इस पूरे वर्ल्ड से बाहर था। मुझे पता भी नहीं था कि मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है। मेरे मेरे सामने मेरा आईपैड हुआ करता था, मेरी खुद की ही एक दुनिया थी। तो नेगेटिव होने का की चांसेस है बहुत 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 कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता कि इस चार दीवार के बाहर चल क्या रहा है, तो नेगेटिविटी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद में सर फिर भी जैसा आपने कहा कि लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को जो मोटिवेट किया, वो मेरे जो मेरे एक ही मेरे सबसे मेरा एक ही मंत्र है कि ज्यादा बड़ा, जितने कम लोग अपने ग्रुप में होंगे, एक दो बंदे हों, उनसे आप बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, और वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। इस चीज से मेरे को काफी हेल्प मिली, और मैं इस चीज से ठीक रहा। और फिर सबसे उसमें भी सबसे अच्छा कि मेरे जो नेगेटिव ना होने का कारण ये था कि मेरे ग्रैंड टेस्ट का स्कोर मेरी सफलता के पीछे 95% जो हाथ है वो ग्रैंड टेस्ट का है। ग्रैंड टेस्ट का स्कोर ही मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। हर बार जब मैं वो क्लिक करता था, उससे पहले तक मैं ये रहता था, जब मैं ग्रैंड टेस्ट सबमिट कर रहा होता था कंप्लीट करने के बाद में, उससे पहले तक मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता था कि अब कुछ ही नहीं आएगा, आज का तो बहुत खराब हुआ है। बट जब मैं सबमिट करता था, तो वो एकदम से बूम देखता था कि यार ये क्या, ये मार्क्स ये कहाँ से आ गए इतने मार्क्स। तो वो चीज पूरे वीक तक चार्ज रखती थी। फिर थोड़ा लो होते ही अगले वीक फिर ग्रैंड टेस्ट आ जाता था, तो फिर वापस से चालू होते थे। दैट्स ग्रेट टू नो कि आपने ग्रैंड टेस्ट को अपना एक बेंचमार्क बनाया, और उनके हिसाब से कि आपका इम्प्रूवमेंट रेगुलरली होना चाहिए। अच्छा, आई रिमेम्बर कि आप मेरे को मिले भी थे, हमने दिल्ली में। आपने ओआरआर वाला कोर्स भी आई थिंक ज्वाइन किया था, सेरेबेलम का। तो हाँ जी सर। सेरेबेलम का जो आपका कोर्स था ओआरआर, उसने आपकी प्रेपरेशन में कोई हेल्प करी? अगर करी तो कैसे करी? तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि एफएमजी 4 दिसंबर को होने वाला था। हम्म। और मेरे मेरे पास 3 मंथ्स थे। मैं अपने आप को थोड़ा, एक होता है सर, फोमो होता है, हर एक इंसान में फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मेरे अंदर भी वो फोमो था कि अनमोल कुछ मिसिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कि मेरे को नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पता नहीं था ग्रैंड टेस्ट का जो स्कोर है वो एक्चुअल होता है कि नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो सकता है। तो उस टाइम पे मैं जैसे प्रिपरेशन चल रही थी, चलती है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग कहीं अटेंड नहीं की थी। तो बच्चे बोलते थे ऑफलाइन कोचिंग लेना जरूरी है, नहीं होगा नहीं होगा। तो एक वो भी टेंशन था। तो मैंने जैसे ही एक दिन सर आप लोग ओआरआर लॉन्च कर रहे थे, तो मेरे फ्रेंड आशा दोनों मिलके बैठे, और हमने आपस में बात की कि ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा ये है कि अपना 19 डेज जाएंगे,
और 19 डेज में एक बार वो पूरे 2-3 साल का जो अपन ने लिया हुआ है ना, वो पूरा अपन एक साथ में अपन कर सकते हैं। तो हमने वो ज्वाइन कर लिया। और एक थी कि ओआर लेंगे तो अपन ना जो थोड़ा मोड़ा कम रह रहा होगा वो अपन उससे कर सकते हैं। तो जितना ओआर आर करने से पहले हम इतना श्योर नहीं थे, पर जब ओआर करने के बाद में पता चला कि जो चीज मतलब ओआर करने से पहले इतना ही नहीं था कि 19 दिन में क्या हो जाएगा, 19 दिन में कौन कितना करवा सकता है। लोग भी बोलते थे, हमारे फ्रेंड बोलते थे कि 19 दिन में कैसे हो सकता है 19 सब्जेक्ट्स, है ना। पर जब ओआर का 19th डे था, रियल में सर वो कंप्लीटली 100% अपने आप को चार्ज महसूस कर रहे थे। और कंप्लीटली चार्ज महसूस कर रहे थे। और रियल में मेरे कुछ रेडियो के कंसेप्ट थे, मेरे कुछ पीएसएम के कंसेप्ट थे, मेरे कुछ मेडिसिन के कंसेप्ट थे, वो मेरे को वहां ही फुलफिल हुए हैं। क्योंकि सर 19 दिन में सब चीजों को एक साथ करके देना, और उसी चीज को आपको जाके और 1 मंथ बाद वॉमिट करके आना है, तो ये एक अमेजिंग चीज। अच्छा है। ग्रेट ग्रेट। जब हम ये प्रोग्राम बना रहे थे 19 डेज का, तो हमें भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, 19 दिन में पूरा सिलेबस, पूरी मेडिसिन जो 5 साल में पढ़ी जाती है, आप कैसे करवा सकते हो। ठीक है, बट लकीली हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे, उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर मुझे 15 दिन पढ़ाना है ना, मेरे लिए बहुत आसान है, बट अगर मुझे वही चीज आधे दिन में पढ़ानी है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारे सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे कंसंट्रेटेड इनटू 1 डे पीरियड। तो उसके बाद तो डेफिनेटली जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, एंड वी आवरसेल्व्स आर वेरी हैप्पी कि वी वर एबल टू डिलीवर, के जो स्टूडेंट को चाहिए हम इतने छोटे पीरियड में डिलीवर कर पाए। एंड बाकी तो आप लोग तो रिजल्ट दे ही रहे हो, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मुझे ये बताओ कि लास्ट डे पे जो हमने पार्टी की थी, डांस किया था, उसमें थे आप? जी सर, मैं बिल्कुल था। और मैंने आपसे शब्द कहा था सर, मेरे को होप नहीं थी मैं 150 क्रॉस करूंगा। मैंने आपको एक शब्द कहा था लास्ट में, मतलब लास्ट में हम अपन 4-5 लोग ही थे, और मैक्सिमम लोग जा चुके थे। तो मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि गर्ग सर, यू आर द किंग ऑफ दिस जर्नी। तो मैंने आपसे ये कहा था, तो आपसे मैंने कहा सर, मैं आप मेरी एक तमन्ना है। क्योंकि सर जब कोई इंसान 3 साल तक एक कमरे में बंद होता है ना, तो उसको फिर अंदर से होता है कि मैं अगर मेरी सफलता जब आवाज करेगी, तो मैं उसको कहीं ना कहीं तो मैं उसको लोगों के सामने रखने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैंने आपसे एक बात कही थी सर, कि सर मैं कितने मार्क्स लेके आऊं, मैं कितने मार्क्स लेके आऊं आई कि रिमेम्बर। मैं आप मेरा इंटरव्यू लें। आपने मुझे एक शब्द कहा था कि अनमोल, अगर तू 150 भी लेके आएगा, तब भी मैं ही तेरा इंटरव्यू लूंगा, बस मेरे को याद दिला देना। और जब जब मैं मेरे 211 मार्क्स आए, मेरा फर्स्ट यही था कि किसी न किसी फटाफट में गोविंद राय गर्ग सर को मैसेज करूं, और उन्हें उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, और मेरे को वो अपनी बात को पेश करने का मौका दें। आई एम वेरी हैप्पी यार, मुझे रुला दोगे तुम ये बातें करके। ठीक है, आई टू रिमेम्बर, मेरे बिल्कुल याद है कि मैंने बोला था कि मेरे साथ इंटरव्यू करनी है, तुम बस जस्ट पास हो जाओ, हम बैठ के पक्का इंटरव्यू करेंगे। क्योंकि आई नेवर सी मार्क्स, आई सी दी हार्ड वर्क। स्टूडेंट ने मेहनत की है और उसकी मेहनत रंग लाई है, तो ही डिजर्व्स टू बी प्रेजेंटेड टू ऑल दी वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने बहुत, आपके तो खैर मार्क्स ही, आपने इतने नंबर ले आए, इतने थोड़े बहुत छोड़ देते, 2-3 बच्चे और पास हो जाते। तो अनमोल, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं जूनियर्स के लिए मेरे 2 ही मंत्र देना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी। सब कहते हैं और मैं भी यही कहूंगा, कंसिस्टेंसी। ये वर्ड दिखने में ऐसा ही है, पर ये वर्ड रियल में सर इंसान को इधर से और उधर पहुंचा देता है। और इस चीज में मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं था सर, मैं कुछ नहीं था, मैं 211 की सोच में नहीं सकता था सर, मैं 211 की नहीं सोच सकता था सर। तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मेरा इसका यही है। तो कंसिस्टेंसी, ग्रैंड टेस्ट, रिवीजन 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 रिवीजन, नथिंग अदर देन दैट, है ना। और यही सर, और फिर सोशल मीडिया से दूर।
तो आई विल रिपीट जो अनमोल सबको मैसेज देना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं भी सबको बार बार बोलता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपको, ठीक है। डेली पढ़ना है आपको। किसी दिन आपको लगता है आप नहीं पढ़ पा रहे, बुरा है, दिन बहुत खराब जा रहा है, आधा घंटा पढ़ लो, ठीक है। बट कोई भी डे पूरा वेस्ट मत करो, ठीक है। जिस दिन ज्यादा पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बात है। डेफिनेटली कुछ दिन आते हैं जिसमें नहीं पढ़ पाते, बट उस दिन भी किताब को टच कर लो बस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली काम करोगे किसी भी काम में, लाइफ में, तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। नंबर टू, अवॉइड फोमो। हर चीज करने की जरूरत नहीं है। एक आप फोकस स्टडी करो। आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। जो पढ़ना है बस उसी को बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जैसे अनमोल ने बोला कि आपको बार 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 उन्हीं चीजों को पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे मुश्किल काम है, मैं आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं बोल देता हूँ फिर भी, कि सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है। वो सोशल मीडिया से दूर आप नहीं रह पाओगे। हर कोई अनमोल जितना वो नहीं होता कि इतनी हिम्मत जुटा पाए और दुनिया से दूर रह पाए, ठीक है। बट सोशल मीडिया यूज अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट सिलेक्टिवली यूज करो। सोशल मीडिया को अपने को यूज मत करने दो, ठीक है। आप सोशल मीडिया को यूज करो, उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो। सोशल मीडिया को पढ़ाई के लिए यूज मत करो। मैं बार बार सबको बोलता हूँ, सोशल मीडिया अगर आपको यूज करना है तो आपने पढ़ा, बीच में 15 मिनट है आपके पास ब्रेक के, उसमें एंजॉय कर लो। आप रील्स देखनी है रील्स देख लो, जो करना है कर लो। 15 मिनट के बाद फिर से अपनी पढ़ाई करो। तो सोशल मीडिया यूज करो, बट सोशल मीडिया को अपने आप को यूज मत करने दो, ठीक है। इसके अलावा कोई और मैसेज अनमोल? एक लास्ट मैसेज, इसके बाद मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा। तो एक लास्ट मैसेज ये है सर कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि एग्जाम के 1 मंथ में आप को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एग्जाम के लास्ट 1 मंथ में मेरे को मैं जितना डर था वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। लास्टली मोस्ट मैं 4 to 5 आवर्स से ज्यादा पढ़ नहीं रहा था। और पहले में 12 आवर्स 10 आवर्स, इससे ज्यादा सब मैं नहीं पढ़ पाता था। 8 10 आवर्स था एग्जाम टाइम में। 4 to 5 आवर्स पढ़ता था मैं। और लास्ट में तो मैं बिल्कुल ही ऐसे हो चुका था कि अरे पढ़ना नहीं है, जो होगा देख लेंगे अपन। तो बस इतना पढ़ लो एग्जाम के टाइम पे, फ्रीली अपन टेंशन फ्री रहता है। बहुत बढ़िया बात बोली अनमोल ने कि अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और एग्जाम आने से पहले तक ही इतना पढ़ लो कि एग्जाम में आके टेंशन खत्म हो जाए कि अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट अर्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, प्लीज आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आप एंजॉय मत करो, आप बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करो, बट थोड़ा सा टाइम डेली स्टडीज के लिए जरूर रखो। आप 2-3 घंटे भी रोज के पढ़ोगे ना तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वेस्ट 24 आवर्स, मतलब 24 के 24 घंटे एंजॉय मत करो यार। 2-3 घंटे सिर्फ स्टडीज के लिए कंटिन्यू करो। ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा बहुत टाइम रखो। और एग्जाम से पहले तक, जैसे अनमोल ने बोला, इतना पढ़ लो कि एग्जाम वाले दिन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, उस मंथ में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टेंशन ही ना हो बिल्कुल, ठीक है अनमोल? जी सर। ठीक है, चलो अनमोल, बधाई एक बार फिर से बहुत बहुत, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, ठीक है। और आगे फिर से मिलेंगे। आई होप पीजी की तैयारी करोगे आप आगे। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ ही आगे बढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल। बिना नहीं सर। बहुत बढ़िया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बाय बाय अनमोल, एंड ऑल द थैंक बेस्ट यू। फॉर द फ्यूचर। ओके सर।